चला 9 आतंकी ठिकानों पर 21 बड़े हमले किए भारत ने और आतंकियों के मुख्यालय को नष्ट कर दिया है। 25 मिनट के इस टोटल ऑपरेशन में बड़ा जख्म आतंकियों को और भारत ने अपना बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए-मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए-तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। तो ये जो प्रेस ब्रीफिंग थी, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा संदेश था पाकिस्तान को, भारत कैसा मुल्क है और भारत का ये बदला कैसा था। देखिए, जो स्ट्राइक की गई, जो जानकारी दी गई, 9 ठिकाने जिन पर हमले किए गए, एक एक करके हम वो ठिकाने आपके सामने रखने जा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, पीओके के आतंकी ठिकाने, जिसमें सवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर रहा है, जिसको हिट किया है भारतीय सेना ने। आपको बताया कि पीओके में 5 और पाकिस्तान के अंदर 4 ऐसे स्ट्राइक्स किए गए, ऐसे ठिकाने थे जिनको हिट किया गया, जैसा कि हम बता भी रहे हैं। और जो सेना की ब्रीफिंग थी, उसमें सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए वो टाइमिंग और वो मोमेंट भी दिखाया गया जब इन ठिकानों को हिट किया गया। पीओके में चूंकि बहुत सारे टेरर कैंप चलते रहे लंबे समय से, इसलिए वहां पर निशाना बनाया गया। और देखिए, सैयदना बिलाल कैंप और मुजफ्फराबाद जैश-ए-मोहम्मद का यह ट्रेनिंग सेंटर था, जिसको भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया है, उससे तबाह कर दिया गया है। तो एक एक करके वो ठिकाने हम बता रहे हैं जहां पर हमला किया गया। तो ये तो पीओके के वो ट्रेनिंग सेंटर्स या वो आतंकियों के सेंटर्स थे जहां पर आतंकी तैयार किए जाते थे, जहां रहते थे और जहां से उन्हें भारत एक्सपोर्ट किया जाता था एक तरीके से भारत में आतंक फैलाने के लिए। लेकिन इस बार उन्होंने पहलगाम में वो गलती की जिसका अंजाम अब भुगतना पड़ रहा है। पीओके के आतंकी ठिकानों की बात करें, आगे बढ़े, देखिए बरनाला कैंप भिंबर, जहां पर एलओसी से वो सिर्फ 9 किलोमीटर दूर था, यह प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया गया और इसको भी टारगेट किया गया, इसको भी हिट किया है भारतीय सेना ने अपने ऑपरेशन सिंदूर में।
और आपको बताएं कि ये आतंकी ट्रेनिंग कैंप है, यहां से टेररिज्म एक्सपोर्ट होता है, भारत ही नहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन मुख्य रूप से भारत इनके निशाने पर रहता था और अब भारत की तरफ से उनको जवाब दिया गया है। अब्बास कैंप कोटली में एलओसी से ये 13 किलोमीटर दूर जिसको हिट किया है भारतीय सेना ने इस हमले में, इस ऑपरेशन में। तो एक एक करके वो पीओके के सारे कैंप हम आपके सामने रख रहे हैं। यहां लश्कर के फिदाइन तैयार होते थे, इनको ट्रेन करके भारत में टेररिज्म के लिए भेजा जाता था। अब आइए पाकिस्तान के वो 4 जगह जहां पर स्ट्राइक की गई, उसमें सर्जिल कैंप सियालकोट में, इसको ये इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 6 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। और देखिए ये पाकिस्तान की सीमा में, मतलब ये पाकिस्तान की जगह है, इसको हमको समझना होगा। पीओके जो कि एक्चुअल में भारत का कश्मीर है और यह है पाकिस्तान की सीमा जिसमें टेरर कैंप थे। और देखिए मैमूना जाया कैंप सियालकोट में इंटरनेशनल बॉर्डर से यह 18 से 20 किलोमीटर दूर था और यहां पर भारतीय सेना ने हमला किया है। हिजबुल मुजाहिदीन का यह बड़ा कैंप बताया जा रहा है और अब चूंकि खबरें भी सामने आने लगी हैं, कठुआ में आतंक फैलाने का यह केंद्र हुआ करता था जो अब नहीं है। पठानकोट एयरबेस पर जो हमला हुआ उसको यहीं से ऑपरेट किया गया, यहीं से उसके डायरेक्शंस मिले थे, उसका हैंडलर भी यहीं पे था। तो इस तरीके से देखिए पाकिस्तान में हमले हुए। अब मरकज तैयबा मुरीदके में, यह बहुत इंपॉर्टेंट मुरीदके का जो टेरर कैंप है, इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 से 25 किलोमीटर दूर है और यहां पर हिट किया भारतीय सेना ने। 2008 के आतंकियों को यहां ट्रेनिंग दी गई। मुंबई जो अटैक था उसका यह सीधा कनेक्शन